students, welcome to science class. I am here again with the new topic, and today I will start from the conservation of plants and animals. In the previous video lecture, just we discussed about the deforestation, causes and effects of deforestation. देखिए बेटा, पेड़ों को काटने से जो वाइल्ड लाइफ है या वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट जो है छिन जाता है और उनकी जो स्पीसीज है उन पर भी खतरा है. दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट. क्लियर? तो इस रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल हैबिटेट जो भी है वाइल्ड लाइफ का या वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट डिफोरेस्टेशन की वजह से इफेक्टेड हो रहा है. एक रीजन और भी है कि लार्ज स्केल पर जो पोचिंग होती है, लार्ज स्केल पर जो एनिमल्स को मारा जाता है, किल किया जाता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, उनकी स्किन को, उनके हॉर्न्स को सेल किया जाता है, तो वो भी एक वाइल्ड लाइफ के लिए में से खतरा है. तो इस तरीके से नेचर में एक तरह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, हमारी जो इकोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से सेफ्टी मेजर्स, या ये कहना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या चीजें, क्या कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं या क्या हमें अप्लाई करना चाहिए. तो एक तो ये हो सकता है कि बेसिकली हम पेड़ों को लकड़ी ऑब्टेन करने के लिए ओनली काटें, तो वो हमें बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए. सेकेंड थिंग, जो भी अगर हमें ऐसा कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या किसी रीजन से अगर हमें पेड़ों को काटना भी पड़ रहा है, तो उन प्लांट्स की जगह पर हमें दूसरी जगह उतने ही नंबर्स ऑफ प्लांट्स प्लांटेड करने चाहिए जिससे कि उनकी जो भी उनका लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जा सके. इसके अलावा भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए एरियाज हैं जहां पर पोचिंग ऑफ एनिमल्स, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स और किसी भी तरह का जो भी मीन्स एनिमल्स को मारना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, मतलब बिल्कुल सख्त मना होती है. अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसके लिए हमें जुर्माना लगता है, उसके लिए कुछ फाइन पे करना पड़ेगा. बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, देखिए, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडायवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल. मीन्स ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे बड़ा एरिया जहां पर कि बेसिकली हम ट्राइबल लाइफस्टाइल, ट्राइब्स बोलते हैं हम, ऐसी जनजातियां जो जंगलों में ही रहते हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन देना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देना, वाइल्ड एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, तो वहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है या ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल मना होती है, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते. बायोस्फीयर रिजर्व में एक या एक से ज्यादा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं. इंडिया में ऐसे बहुत सारे कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक है. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और उसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेकंड है बोरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सेकंड वन उसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुरा नेशनल पार्क है. तो दिस वन इज ऑल अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व और कैसे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं अपने, किस तरह से हम गवर्नमेंट के द्वारा जो एरियाज बनाए गए हैं या उनको हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने हिसाब से वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो. क्योंकि धीरे धीरे करके अगर हम उनमें इन्वॉल्वमेंट, जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है तो वो उनके लिए नुकसान है, एक खतरा है. तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व. और अगले सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोरा एंड फोना एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.